नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपठित अवबोधनम के विषय में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम प्रत्येक लाइन का हिंदी में अनुवाद जानेंगे। उसके बाद में हम जितने प्रश्न बनेंगे उतने प्रश्न के विषय में चर्चा करेंगे, जिससे कोई भी अपठित गद्यांश हम सॉल्व करें, उनके क्वेश्चंस के आंसर दें तो आराम से दे सकें। तो आइए जानते हैं। क्रोध है मनुष्य से महान शत्रु। क्रोध मनुष्य का महान शत्रु होता है। क्रुद्धः जने क्रोधित मनुष्य गुरून् अपि गुरुजनों की भी निंदा करता है। क्रोधित मनुष्य गुरुजनों की भी निंदा करता है। अपभाषणम करोति, अपभाषण करता है अर्थात बुरे वचन बोलता है, अच्छे वचन नहीं बोलता है, अपशब्द बोलता है। ज्येष्ठानाम हितवचनानि अपि न शृणोति। ज्येष्ठानाम बड़ों के हितवचनानि हितकारी वचन अपि भी नहीं शृणोति सुनता है। बड़ों के हितकारी वचन भी नहीं सुनता है। कौन नहीं सुनता है? क्रोधित मनुष्य। तस्मात् इसलिए वयम हमें क्रोधात् क्रोध से सावधान भवेम होना चाहिए। इसलिए हमें क्रोध से सावधान रहना चाहिए। यदि क्रोध आगच्छति, यदि क्रोध आता है, तदा तब तस्मिन् एव क्षणे, उसी ही क्षण मौनम धारणीयम, मौन धारण कर लेना चाहिए। मौनेन, मौन से मन शांतम भवति, मन शांत होता है। मौन से मन शांत हो जाता है। वाणी अपि नियंत्रिता भवति, वाणी भी नियंत्रित होती है। ईदृश्य काले, ऐसे समय पर किंचित पुस्तकम, कुछ पुस्तक गृहीत्वा लेकर पढ़नी चाहिए। ऐसे समय पर कुछ पुस्तक लेकर के पढ़नी चाहिए। कोपात, क्रोध से सर्वदा हमेशा आत्मानं स्वयं की रक्षा करनी चाहिए। क्रोध से हमेशा स्वयं की रक्षा करनी चाहिए। क्रोध है मानवस्य, क्रोध मनुष्य का नाश से, नाश का मूल कारणम एव वर्तते, मूल कारण ही होता है। क्रोध मनुष्य के नाश का मूल कारण ही होता है। अतः इसलिए जनै, लोगों के द्वारा सर्वदा हमेशा क्रोधम त्यक्त्वा, क्रोध को छोड़ करके, इसलिए लोगों के द्वारा हमेशा क्रोध को छोड़कर ही कार्यम कर्तव्यम, कार्य करना चाहिए। तदैव, तभी तेषाम, उनका कल्याणम भविष्यति, कल्याण होगा, तभी उनका कल्याण होगा। तो साथियों, ये था इसका हिंदी में अनुवाद। अब हम जानते हैं इनके प्रश्नों के उत्तर की कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। यहां पर लिखा हुआ कि क्रोध है मनुष्य से महान शत्रु। तो हमारा प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न है कि मनुष्य से महान शत्रु के, मनुष्य का महान शत्रु कौन है? मनुष्य का महान शत्रु के, तो आप आंसर दे सकते हैं एकदम क्लियर कि क्रोध है। एक पद में उत्तर यदि देना है तो यहां पर हम लिखेंगे क्रोध है। क्या आंसर आया हमारा? क्रोध है। मनुष्य से महान शत्रु के, मनुष्य का महान शत्रु कौन है? तो हमारा उत्तर होगा क्रोध है। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन इसी में से। क्रोध है मनुष्य से कीदृश शत्रु अस्ति। क्रोध मनुष्य का कैसा शत्रु है? क्रोध मनुष्य का कैसा शत्रु है? तो आपका उत्तर क्या होगा? महान, बहुत बड़ा शत्रु, बहुत बड़ा शत्रु। ठीक है, यहां तक हम पूछे। अब दोबारा देखिए, क्रोध है मनुष्य से महान शत्रु। क्रोध मनुष्य का महान शत्रु, यहां पर शत्रु है, इसका विशेषण क्या होगा? महान। क्या होगा? महान।
ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन, क्रुद्धे जने गुरून् अपि निंदति। क्रोधित मनुष्य गुरुजनों की भी निंदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्रुद्धे जने कान निंदति। क्रोधित मनुष्य किनकी निंदा करता है? क्रोधित मनुष्य किनकी निंदा करता है? तो कान के स्थान पर हमें आंसर क्या लिखना है? उत्तर लिखेंगे हम गुरून्। क्या लिखेंगे? गुरून्। देखिए, क्रुद्धे जने गुरून् अपि निंदति। क्रोधित मनुष्य गुरुजनों की निंदा करता है। अब यहाँ पर जो जने है ये तो क्या विशेष्य है। इस विशेष्य का विशेषण क्या है? क्रुद्ध है, ठीक है। और अपि यहाँ पर क्या है? अव्यय है। अपि का मतलब होता है भी, अपि का मतलब होता है भी। और जो निंदती है ये क्रिया है, किसकी है? जने, जने की क्रिया है, ठीक है। जने यहाँ पर करता है और निंदती क्रिया। और निंदती लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन है। जैसे निंदती निंदता है, निंदन्ति, निंदसी निंदत है, निंदत, निंदामि निंदावै निंदामि, इस प्रकार से। नेक्स्ट है अपभाषणम करोति। अपभाषण करता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, कि अपभाषणम के करोति, के करोति। अपभाषण कौन करता है? अपभाषण कौन करता है? तो उत्तर क्या होगा? क्रुद्धे जने, क्रुद्धे जने। अपभाषणम के करोति। अपभाषण कौन करता है? क्रुद्धे जने, क्रोधित मनुष्य अपभाषण करता है। नेक्स्ट लाइन देखेंगे, ज्येष्ठानाम हित वचनानि अपि न शृणोति। बड़ों के हितकारी वचन भी नहीं सुनता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कि केशाम हित वचनानि अपि न शृणोति। किनके हित वचन भी नहीं सुनता है? कौन नहीं सुनता है? क्रोधित मनुष्य। किनके? तो यहां पर आंसर होगा ज्येष्ठानाम। उत्तर क्या लिखेंगे यहां पर? ज्येष्ठानाम, ज्येष्ठानाम, ये उत्तर हो गया। अगर पूर्ण वाक्य में हम उत्तर लिखना है तो आगे लिख देंगे ज्येष्ठानाम हितवचनानि अपि न शृणोति। बड़ों के हितवचन भी नहीं सुनता है। इस प्रकार से पूरी लाइन हम लिख देंगे तो हमारा उत्तर एकदम करेक्ट होगा। अब देखिए, शृणोति सुनता है, यहां पर श्रु धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष एकवचन है शृणोति। और शृणोति का मतलब सुनता है, ये क्रिया दे दी गई हमें। इसका कर्ता क्या होगा? क्रुद्धे जने, क्रुद्धे जने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, तस्मात् इसलिए वयम क्रोधात् सावधाना भवेत्। इसलिए हमें क्रोध से सावधान रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा? वयम कस्मात् सावधाना भवेत्। हमें किससे सावधान रहना चाहिए? वयम, हमें, कस्मात्, किससे, सावधाना भवेम, सावधान रहना चाहिए। तो आंसर क्या होगा हमारा? क्रोधात्। यहां पर उत्तर लिखेंगे हम क्या? क्रोधात्। क्रोध से हमें सावधान रहना चाहिए। पूरा आंसर लिखेंगे तो वयम क्रोधात् सावधाना भवेम, हमें क्रोध से सावधान रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, यदि क्रोधे आगच्छति, यदि क्रोध आता है, तदा तस्मिन् एव क्षणे मौनम धारणीयम, तब उसी क्षण मौन धारण करना चाहिए। तो प्रश्न बनता है हमें, यदि क्रोधे आगच्छति, यदि क्रोध आता है, तदा
किम करणीयम, तदा किम करणीयम, तब क्या करना चाहिए। यदि क्रोध आता है तब क्या करना चाहिए, तो उत्तर होगा हमारा पूर्ण वाक्य में यदि क्रोध आगच्छति, लिख देंगे यदि क्रोध आगच्छति तदा मौनम धारणीयम। ऐसे आंसर लिखेंगे, यदि क्रोध आता है तब मौन धारण करना चाहिए, तब मौन धारण कर लेना चाहिए। ये आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मौनेन मने शांतम भवति, मौन से मन शांत होता है, तो हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मौनेन किम भवति, मौन से क्या होता है, तो उत्तर क्या लिखेंगे, मौनेन मने शांतम भवति। मौनेन मौन से मन शांत होता है, मौनेन मने शांतम भवति, मौन से मन शांत होता है। वाणी अपि नियंत्रिता भवति, इसके आगे और लिखेंगे वाणी भी नियंत्रित होती है। वाणी अपि नियंत्रिता भवति, वाणी भी नियंत्रित होती है। ईदृशे काले, ऐसे समय पर किंचित पुस्तकम गृहीत्वा, कोई पुस्तक लेकर के पठेम, पढ़ना चाहिए। ऐसे समय पर कोई पुस्तक लेकर के पढ़नी चाहिए। तो ये लाइन भी हम यहां नीचे लिख देंगे कि मौन से क्या होता है, मौन से मन शांत होता है, वाणी भी नियंत्रित होती है। ये हो गया, 2 लाइन में हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, कोपात सर्वदा आत्मानं रक्षेम, क्रोध से हमेशा स्वयं की रक्षा करनी चाहिए। आत्मान, तो प्रश्न बन गया 10, क्रोध कोपात सर्वदा कम रक्षेम, या ये लिख सकते हैं कि कोपात कदा आत्मानं रक्षेम, क्रोध से कब स्वयं की रक्षा करनी चाहिए। तो यहां पर कदा के स्थान पर क्या लिखेंगे, सर्वदा, हमेशा, हमेशा क्रोध से स्वयं की रक्षा करनी चाहिए, क्रोध से स्वयं की रक्षा करनी चाहिए। क्रोधे मानवस्य नाशस्य मूल कारण में वर्तते, क्रोध मनुष्य के नाश का मूल कारण होता है। हम लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कि मानवस्य नाशस्य मूल कारणम किम, मनुष्य के नाश का मूल कारण क्या है, तो उत्तर हमारा क्या होगा, क्रोध है। हमारा उत्तर होगा क्रोध है। क्रोध मनुष्य के नाश का मूल कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अतः जनैः सर्वदा क्रोधम त्यक्त्वा एव कार्यं कर्तव्यम, इसलिए मनुष्यों को हमेशा क्रोध को त्याग करके कार्य करना चाहिए। तदैव तेषां कल्याणं भविष्यति, तभी उनका कल्याण होगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मानवानां कल्याणं कदा भविष्यति, मनुष्यों का कल्याण कब होगा। यदा, उत्तर देखिए, यदा मानवः क्रोधम
त्यक्त्वा कार्यं करिष्यन्ति। जब मनुष्य क्रोध को छोड़ करके कार्य करेंगे तदा कल्याणम भविष्यति, तब कल्याण होगा। तदा कल्याणम भविष्यति, तब कल्याण होगा। जब मनुष्य क्रोध को छोड़कर कार्य करेंगे तदा कल्याणम भविष्यति, तब कल्याण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में जैसे तदैव इति शब्दस्य संधि विच्छेदम कृत्वा लिखत। तदैव इस शब्द का संधि विच्छेद करके लिखिए। तो क्या लिखेंगे संधि विच्छेद इसका? तदा प्लस एव। ये तदैव हुई, कौन सी संधि हुई है? वृद्धि संधि। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। जो हमारा पूर्व ज्ञान है 6th 7th 8th 9th उनसे संबंधित भी संधि पूछी जा सकती है। और इसमें जो अनुच्छेद में अव्यय कौन कौन से उसके बारे में जानते हैं, क्रिया के बारे में पूछा जा सकता है, कर्ता के बारे में पूछा जाता है, विशेषण और विशेष्य के बारे में पूछा जाता है, विलोम शब्द पूछा जा सकता है, पर्यायवाची शब्द पूछा जा सकता है। तो प्रत्येक शब्द के विषय में हमने जाना है। अब देखिए जैसे ग्रहित्वा, यहाँ पर प्रत्यय है, ग्रह प्लस कत्वा प्रत्यय। तो लिख रहा हूं, जैसे ये प्रश्न हो गया, इसको रफ करता हूं। आगे देखिए जैसे ग्रहित्वा है तो ग्रह धन कत्वा, ये इसका प्रत्यय ग्रहित्वा। कौन सा प्रत्यय है? कत्वा प्रत्यय। तो शब्द बना हमारा ग्रहित्वा। नेक्स्ट है जैसे त्यक्त्वा, तो यहां पर त्यज धातु है और कत्वा प्रत्यय है, तो ये हमारा बना त्यक्त्वा। क्या बना? त्यक्त्वा। ठीक है। तो विद्वान साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।